मेरे विचार पूनम सुखदायती की तरफ से आपके पास जाते रहेंगे और मैं एक नई उपज के साथ और नई किरण के साथ आपके सामने अपने विचार रखता रहूँगा। और आपको ये विचार अच्छे लगे या ना लगे, पर मैं आपको विचार देता रहूँगा। क्योंकि बहुत से आदमी अपने दिमाग से न जाने क्या क्या भ्रम बना लेते हैं और उसी भ्रम में अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। जैसे कि कोई मनुष्य सोच के बैठ गया कि एक भ्रमित मनुष्य ये सोच के बैठ गया कि मैं फला फला तारीख को और फला दिन और फला समय में अपना जो है प्राण त्याग कर दूंगा, जो है शरीर त्याग कर दूंगा। जो है अब शरीर त्याग करने का समय आया, बच्चे को बता दिया कि भाई मैं इस समय से अपना जो है शरीर त्यागने वाला हूँ। और बच्चों को जो है इस चीज़ की भनक पड़ गई और भनक पड़ने के बाद में बच्चे भी जो है इस चीज़ पे एग्री हो गए कि पिताजी अपना शरीर त्याग कर देंगे और त्याग करने के बाद में देखो हमारा क्या होता है क्या नहीं। अब वो मनुष्य, वो जो जीव है वो भ्रमित है। और भ्रमित जो आदमी भ्रमित होता है तो उसके विचार भी भ्रम से ही भरे हुए होते हैं, यानी कि भ्रमित ही विचार होते हैं और सब भ्रमित ही सोपन आते हैं। और सोपन को देख के वह उस चीज़ को डिसाइड करता है कि मैं फला तारीख को अपने शरीर छोड़ दूंगा। और वो अपने भ्रम में अपनी जायदाद, अपनी संपत्ति सब अपने बच्चों के नाम करा के चल जाए, मतलब करा देता है। और कराने के बाद में जब वो समय नज़दीक आता है तो उसको भी इंतजार रहता है और बच्चों को भी इंतजार रहता है। अब जैसे 9 तारीख हुई, 10 तारीख हुई या 11 तारीख हुई, कोई सी भी तारीख लेके बैठ जाइए आप। अब वो जब तारीख आई, 9 तारीख का समय है, अब जाने वाला है, वहाँ से बच्चे देख रहे हैं कि हाँ पिताजी अपना शरीर त्याग कर देंगे। अब पिताजी घूम के आए, सब कुछ करा, पर शरीर तो त्याग हुआ ही नहीं। यहाँ से बच्चे भी सोच रहे हैं भाई प्रॉपर्टी तो बाप की मिल ही गई, हमें हमें प्रॉपर्टी तो बाप की मिल गई, पर बाप तो एक्सपायर नहीं हुआ। अब वहाँ पर बाप के को चिंता सताने लगी, भाई जो प्रॉपर्टी तेरे पास थी वो तो तूने बच्चों को दे दी, जो प्रॉपर्टी तेरे पास है वो तो तूने बच्चों को दे दी, अब तेरे पास रह क्या गया? और तू मरा भी नहीं, तूने देह भी त्याग नहीं करी। वहाँ पर बच्चा भी ये सोच रहा है कि पापा तो मरा नहीं। बच्चे से ज़्यादा उसकी घरवाली सोच रही है कि पापा एक्सपायर नहीं हुए, 2 रोटी तो कम से कम बच जाती। पापा एक्सपायर नहीं हुए, 2 रोटी तो कम से कम बच जाती, जो 2 रोटी सुबह शाम उसको दी जा रही है। अब बेचारा वो बुढ़ा जाए वहाँ परेशान हो रहा है। अब उसने अपनी दुर्गति स्वयं अपने आप कर ली, भ्रमित विचारों के जरिए से। जो भ्रम से भरे विचार उसके अंदर आ रहे थे, उन्हीं विचारों पे चल के उसने अपना जीवन नष्ट कर लिया। इसी तरह से एक समझ और समझने वाली बात होती है कि हम किस चीज़ को लेने के लिए आए और किस चीज़ को देने के लिए आए, और क्या हमारा उद्देश्य है। हम कहते हैं कि हमें उस चीज़ को चाहिए अपनाना जो हमारा है, जिस चीज़ को हम जानते हैं और जिस क्रिया को करने के बाद में हम खुश होते हैं। हमें किसी देवी देवता ने कुछ नहीं दिया। एक जानने वाली बात है कि हमें किसी की देवी देवता ने कुछ नहीं दिया। हमें जो दिया है वो स्वयं अपनी मेहनत और अपने, जिसको कर्म बोला जाता है, अपने कर्मों के अनुसार। क्योंकि जो हमने करा वो हमने पाया, जो हमने करा वो हमने पाया। और अदरवाइज जितने भी शास्त्र हुए हैं, वेद हुए हैं, पुराण हुए हैं या उपनिषद हुए हैं, अरे कोई ऊपर से उतरी हुई किताब नहीं है। सब मनुष्य के दिमाग की उपज है, सब ही मनुष्य के दिमाग की उपज है। और जब दिमाग इंसान का इतना विशाल होता है तो वो उसकी उपज स्वयं निकालता है। और जब परमात्मा के जरिए जब उसके कॉन्टैक्ट होते हैं तो वो उस चीज़ को स्वयं डालता है उसके दिमाग में कि ये चीज़ तो ये लिखनी है, और इस चीज़ पे आगे आने वाले मनुष्य चलेंगे। पर जब मनुष्य इस चीज़ को जानता है और पहचानता भी है और मानता भी है, तो फिर अपने दिमाग से उस चीज़ को सही सोचने की कोशिश भी नहीं करता। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है उस चीज़ को हमें लेना चाहिए। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, आज हमें जिस चीज़ में हम बंध रहे हैं, हमें उस चीज़ से निकलना चाहिए। निकलना क्यों चाहिए? क्योंकि हम
हम किसी चीज़ से बंधे हुए नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं। हम स्वतंत्र हैं क्योंकि स्वतंत्रता ही हमारा जीवन है। हमने आज तक किसी के जीवन में किसी भी चीज़ में बंधना पसंद नहीं किया। क्यों बंधना पसंद नहीं किया? क्योंकि हमारे विचार और हमारा जीवन स्वतंत्र है। हम अपने विचार, अपने जीवन को किसी के साथ बांधना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते हैं। तो स्वतंत्र रखने का मतलब है कि अपने विचारों को इतना मजबूत, इतना मजबूत और इतना ताकतवर बनाओ कि उन विचारों को कोई काटने वाला ना बने। अगर हमें किसी चीज़ से हानि हो रही है, अगर हमें किसी चीज़ से हानि हो रही है या फिर कोई चीज़ हमें नुकसान पहुंचा रहा है, तो उस चीज़ को त्यागने में फ़ायदा है। उसे चीज़ को त्यागने में ही फ़ायदा है। मेरी बात को समझो। अगर हमें कोई चीज़ नुकसान पहुंचा रही है तो हमें उसे त्यागने में फ़ायदा है। अगर पंचशील की बात आती है, पंचशील के अगर दायरे में रह के हम सही सही है और अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं तो सेफ करो दे। क्या कारण है इसमें? आपत्ति की बात ही क्या है? क्योंकि सीलों के नीचे रह के भी आप अपना उद्धार कर सकते हो, क्योंकि उस चीज़ के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है और ना ही किसी की जो है दखलंदाजी है। पर जहाँ पर आज हम हैं वहाँ पर दखलंदाजी है। वहाँ पर तुम्हें समय समय पे नोचा जाएगा, पकड़ा जाएगा। हमें उस चीज़ से निकलना है क्योंकि हम उस दायरे में बैठ के अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। बड़े बड़े संतों ने, महंतों ने, बड़े बड़े विचारधारियों ने ये कहा है कि जब तक तुम अपने विचारों को या अपने मस्तिष्क की हर तरंगों को स्वतंत्र करके उनको ग्रहण नहीं करोगे, स्वतंत्र करके सके उनसे अच्छी ऊर्जा नहीं प्राप्त करोगे, जब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। अगर तुम एक ही तरह से, अब किसी ने कहा कि एक तरफ तो पत्थर पड़ा पड़ा भी पूज जाता है, पर ये देखिए पत्थर पड़े पड़े पूजने का क्या कारण होता है? जो पूज रहा है वो भी तो एक बुद्धि से कमजोर आदमी है। बुद्धि से कमजोर आती है, क्योंकि बुद्धि से कमजोर इसलिए है क्योंकि वो पत्थर को पूज क्यों रहा है? क्या कारण है? कारण ये है क्योंकि उसका उस पत्थर से लालच है। वो जानता है कि पत्थर में नहीं है, जो कुछ है तेरे अंदर है, जो कुछ है तेरे अंदर है। पर तेरे जरिए इस पत्थर को पुजवा दूंगा, मैं अपने जरिए इस पत्थर को पुजवा दूंगा, ताकि इसी पूजा को करने के लिए मेरे पीछे भी हजारों आदमी आ जाए और फिर हजारों से लाख हो जाए। तो ऐसा विचार अपने दिमाग में मत डालो। तुम स्वतंत्र विचार वाले हो तो स्वतंत्र विचार वाले हो तो स्वतंत्रता ही और स्वतंत्रता में ही जीना पसंद करो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर किसी की बाउंडेशन नहीं है। तो इसलिए कहा है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और झूठ का घड़ा हमेशा आदमी का भरने पर फूट जाता है। तो उस घड़े को मत भरने दो, उस घड़े